Hello everyone, welcome back to my channel. So today's session we are going to discuss one of the most important syndrome that was caused by your stress is known as your general adaptation syndrome. This syndrome was given by Hans Shelley. He is an endocrinologist. According to him, he says that किसी भी स्ट्रेस के लिए 3 स्टेजेस का होना बहुत ही ज़रूरी है. 3 स्टेज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ योर स्टेज 1 इज़ योर अलार्म stage and second stage is your resistance stage and third is your exhaustion stage. जब हम इन तीनों स्टेज से पार कर जाते हैं तभी हमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है. अगर हम अलार्मिंग होगा, अलार्म साइन होगा, यानी स्टेज 1 में अगर हमारा ऐसा स्ट्रेस है या हमारा ऐसा सिचुएशन है जो कि आप हैंडल कर सकेंगे तो वो स्टेज 2 में नहीं जाएगा. अब स्टेज 2 में नहीं गया तो फिर स्टेज 3 में जाने का कोई सवाल ही नहीं होता है. जब ऐसी सिचुएशन जो स्टेज 1 में हैंडल नहीं हुई, स्टेज 2 में हैंडल नहीं हुई, तो ऑटोमेटिकली योर सिचुएशन गोज टू स्ट्रेस 3. स्ट्रेस 3 में जाएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और इस प्रॉब्लम को हम कहेंगे जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम. और नाउ वी आर गोइंग टू सी कि स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 2 में क्या होता है एंड स्टेज 3 में क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी द स्टेज 1. स्टेज 1 इज योर अलार्मिंग स्टेज. ठीक है, अलार्मिंग स्टेज कोई भी एक सिचुएशन है जिसको आप हैंडल करना चाह रहे हो तो अलार्म सबसे पहला अलार्मिंग साइन आएगा कि उस सिचुएशन से या तो आप उसको फाइट और फ्लाइट कीजिए या तो उस सिचुएशन से लड़िए या तो आप भागिए. अगर ये दोनों चीज़ ही फर्स्ट स्टेज में नहीं हुआ तो देन यू स्विच ऑन टू योर सेकेंड स्टेज में जाओगे जहाँ पर रेजिस्टेंस होगा. रेजिस्टेंस का मतलब अब आप क्या करोगे, उससे उस सिचुएशन से लड़ने की लगातार कोशिश करोगे, हाथ पैर मारोगे. ठीक है, और जितना पॉसिबिलिटी हो सकता है उतना आप कोशिश करोगे. इससे क्या होगा, हो सकता है कि आपका अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन के हिसाब से आपका प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है, आप नींद नहीं ले पा रहे हो, आप खा नहीं पा रहे हो क्योंकि उस वर्क को पूरा करना है. तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, हमारे हेल्थ पे बुरा असर डालेगा. ठीक है, इट अफेक्ट्स योर हेल्थ इश्यूज आने लगेंगे, योर बीपी इंक्रीज, योर पल्स रेट इंक्रीज, ये सारी सिचुएशंस आने लगेंगे. ठीक है, तभी भी आपका कोप अप नहीं हो पाया, स्ट्रेस आप नहीं आपका जो सिचुएशन है वो हैंडल नहीं हो पाया, देन यू स्विच ऑन टू यू स्टेज 3. स्टेज 3 में ऑटोमेटिकली वो चीज़ चली जाएगी. दैट्स योर एग्जॉशन स्टेज. यानी कि आपने बहुत कोशिश करी लेकिन आपसे नहीं हो रहा है, यू बिकम एग्जॉस्टेड. आप एग्जॉस्ट हो चुके तो उस स्टेज में क्या होगा, एक बर्न आउट स्ट्रेस सिंड्रोम होगा. क्यों? क्योंकि आप उस सिचुएशन से आप बाहर ही नहीं आ पा रहे हो. अब आप बर्न आउट हो चुके हो. अब आप के दिमाग में ऐसी सिचुएशंस आने लगेगी कि लेट इट बी, जैसा होगा देख लेंगे. ठीक है, तो इस सिचुएशन में फिर और क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस आने लगेंगे. यानी कि बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आने लगेंगे अपीयर. आपकी जो है रिडक्शन इम्यूनिटी जो है वो कम होने लगेगी, आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगोगे. ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स आने लगेंगे किसमें, एग्जॉशन स्टेज में. तो इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल में हम लेते हैं एक स्टूडेंट जो आइदर इज अ यूपीएससी स्टूडेंट या नीट स्टूडेंट जो भी है. तो एक स्टूडेंट है जिसका जो 1-2 साल पहले से मेहनत कर रहा है और उसका अब 1 साल पहले उसको पता है कि डेट डिक्लेयर हो चुका है और उनका जो है एग्ज़ाम होने वाला है. तो दिस डेट डिक्लेयर जो हुआ दैट इज़ या अलार्मिंग साइन. ठीक है, अलार्मिंग साइन हुआ. अब उसके बाद में क्या हुआ, रेजिस्टेंस स्टेज आया सेकेंड में. रेजिस्टेंस स्टेज में क्या है, अब रेजिस्टेंस स्टेज में वो क्या कर रहा है, उसको अब स्टार्ट कर रहा है. वो पहले से ही पढ़ता था, अब और पढ़ने का जो आवर्स है अपना 10-12 आवर्स और बढ़ा दिया. ठीक है, वो कंटिन्यूस मेहनत करते जा रहा है. लेकिन अब फिर क्या हो गया, अब उसके जो है उसको फिर एक न्यूज़ मिली कि एग्ज़ाम की डेट जो है बढ़ती जा रही है. वो 1 महीने से 2 महीने से एग्ज़ाम की डेट वो बढ़ती जा रही है. तो दे बिकम एग्जॉस्टेड विदाउट एनी ब्रेक. ये बिना ब्रेक लिए और कंटिन्यूस पढ़ते जा रहा है. तो क्या हो गया, एग्जॉशन स्टेज आ गया जहाँ पर ये अब बहुत पढ़ चुके हैं, अब जो होगा हम एग्जाम में देख लेंगे. तो दिस इज योर एग्जॉशन स्टेज. ठीक है, तो इसी तरह से ये वर्क करती है. यानी कि फर्स्ट इज योर अलार्मिंग साइन होता है, जो भी सिचुएशन को हम कर रहे हैं तो एक अलार्मिंग साइन बजा. फिर रेजिस्टेंस आता है कि अब आप अगर उस सिचुएशन से अगर आप
तुरंत आपके पास वो फीडबैक नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस स्टेज में जाओगे, उसे और करने की कोशिश करोगे, जो कि आपके हेल्थ पे भी बुरा प्रभाव डाल सकती है। यानी कि आप अपना जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और स्ट्रेस के साथ में वो काम कर रहे हो, तो हेल्थ इफेक्ट तो आना ही है। और फिर अगर हेल्थ इफेक्ट आते हुए भी आपने काम किया और वो नहीं हो पा रहा, तो आप क्या करोगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे। ठीक है, तो दिस इज योर एग्जॉशन स्टेज। तो इसमें क्या है, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम आ जाएगा। तो क्यों, क्योंकि आपने अपने सिचुएशन को, अपने स्ट्रेस को हैंडल, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना नहीं आता है आपको, आप अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाए, इसलिए आपको जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम हुआ। ठीक है, स्ट्रेस तो हम सबके पास है और हम इस स्ट्रेस को बिल्कुल ख़त्म भी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन उसको हम मैनेज कर सकते हैं। अपने स्ट्रेस को आप हद तक एक मैनेज कीजिए, उसको कोप अप करने की कोशिश कीजिए, उसके मैनेजमेंट स्टाइल्स देखिए, जिससे कि आपको जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो। अगर आपका स्ट्रेस कम रहेगा, अगर आपका स्ट्रेस अंडर मैनेजमेंट रहेगा, तो आपको जो है प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी, आपके हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे, फिजिकल इश्यूज़ नहीं होंगे, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों से आप बचोगे। तो इसके लिए आपके बहुत सारे चीज़ है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है। तो इन सब को हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। मैनेज करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं। वी आर गोइंग टू सी दैट टेक्निक्स इन आवर नेक्स्ट सेशन। आज के लिए हमने जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम को देखा, जो कि 3 लेवल्स से के साथ में हुआ था, दैट इज स्टेज 1, स्टेज 2 एंड योर स्टेज 3। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो प्लीज कमेंट मी इफ यू वॉन्ट मी टू कोई अदर टॉपिक्स में अगर आप देखना चाहते हो मेरे लेक्चर्स, तो प्लीज़ यू कमेंट दैट टॉपिक, और मैं आप प्रिपेयर करके वो आपको ईजी वे में प्रेजेंट करूँगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।